हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर किस तरह के क्वेश्चन को आज मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूड किया है। कथन, धारणाएं और निष्कर्ष पर आधारित ये प्रश्न हैं। इन्हें हम खास ट्रिक की हेल्प से विद इन 2 सेकेंड जो है सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आ जाएँ तो उसमें 70% जो है रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि हम जो है कथन, जो उसकी धारणाएं हैं और निष्कर्ष हैं, वे सही तरीके से बैठा नहीं पाते हैं और क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास पहला क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे देखो, दोनों कथनों को पढ़ें। प्रश्न के बाद दिए गए दोनों कथनों को पढ़ें तथा तय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन यहाँ पे पर्याप्त है। ये हमें देखना है। प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, विजय का जन्म किस वर्ष हुआ था। 2 कथन हैं। विजय इस समय अपनी माता से 24 वर्ष छोटा है। दूसरा कथन क्या है, विजय का भाई जिसका जन्म 2000 में हुआ था उसकी माँ से 30 वर्ष छोटा है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, इस तरह के क्वेश्चन को आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है, बट विद द हेल्प ऑफ रिलेशन आपको जो है आंसर तक पहुँचना है। अब आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। सॉल्व करोगे तो काफ़ी जो है टाइम ले लेगा एग्ज़ाम में, और जो है सब जो है बेकार होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखो, इस वाले से निकालो आप, विजय इस समय अपनी माता से 24 वर्ष छोटा है। ठीक है, हम देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये माता है, ये जो है हमारी, हाँ जी एक मिनट, ये हम मान लेते हैं माता है। ठीक है, और उधर से जो विजय है वो 24 वर्ष छोटा है, ये विजय है, ये माता है। मैं इसको सोल्व नहीं कर रही हूँ, बस इसको समझाऊंगी कि कैसे ये कथन की ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरे में बोल रहा है कि विजय का भाई जिसका जन्म जो है 2000 में हुआ था, ये विजय का भाई है। हम मान ले ये हो गया इसका ब्रदर, और ये उसकी फिर दोबारा से इसकी माता है दूसरे कथन के अनुसार। ठीक है, ये विजय का ब्रदर है और ये माता है। अब वो कह रहा है कि अपनी माँ से 30 वर्ष छोटा है। जो ब्रदर है वो 30 वर्ष छोटा है। ठीक है, ये 30 वर्ष हो गया। अब छोटा है, ठीक है, यहाँ से 30 वर्ष जो है निकल जाते हैं, 30 वर्ष छोटा है। अब आप देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मदर में और जो उसके विजय में रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ से हमें विजय का जन्म हमें फाइंड करना है। ठीक है, पहले तो हम जो है यहाँ से, क्योंकि यहाँ जो उसने ब्रदर की जो जन्म हुआ था वो 2000 में हुआ था, तो यहाँ से हम जो है मदर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2000 में हुआ था। ठीक है, कैसे कर सकते हैं मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो, बट इन एग्जाम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, विद द हेल्प ऑफ रिलेशन आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देखो, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे वो जो है 2000 में हुआ था, जो उसका भाई है जिसका जन्म है, और अपनी माँ से 30 वर्ष छोटा है। जब वो अपनी माँ से 30 वर्ष, तो माता की वैल्यू क्या होगी, ये उसका ब्रदर है, माता की क्या होगी जब वो 30 वर्ष छोटा है। तो इसमें से हम जो है 30 जो है माइनस करेंगे। ठीक है, माता की निकालने के लिए, क्योंकि जब माता जो बड़ी होती है तो वो पहले होती है, तो हम जो है 2000 से पहले जाएंगे, तो यहाँ से निकलता है 1970। ठीक है, 1970 यहाँ से निकल चुका है, ये माता की। ठीक है, अब वो कह रहा है कि माता निकल चुकी है, तो विजय इस समय अपनी माता से 24 वर्ष छोटा है। ये माता है, ये हमारी माता हो गई, और इधर से विजय अगर हम निकालना चाहें तो विजय भी हम निकाल सकते हैं। विजय ये निकल चुका जाएगा 1970 में, हम जो है 24 को ऐड कर देंगे तो यहाँ से जो है विजय निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, दोनों कथन हमें जो है आंसर क्या निकलता है, फर्स्ट और सेकंड हमें पर्याप्त हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो दोनों कथन की यहाँ पे ज़रूरत है। उम्मीद करूँगी कि आपको जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है और क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, क्या होगा से बेहतर है ओहो। ये कथन हमारे सामने दिया हुआ है, क्या होगा से बेहतर है ओहो। ठीक है, अब धारणाएं क्या हैं, यहाँ पे हमें धारणाएं देखनी है कि कौन सी धारणाएं इस कथन में अंतर्निहित है। धारणाएं, पहले तो मैं आपको बता दूं एक चीज़, कि धारणाएं जो होती हैं वो पहले होती हैं, पहले धारणाएं निकलती है, तभी जो है हम कथन जो है बनाते हैं। पहले धारणा हुई, ठीक है, और निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो निष्कर्ष जो है, कथन पहले होता है और निष्कर्ष जो है बाद में निकलता है। ये आपको जो है समझना होगा। ठीक है, तो धारणाएं पहले बनती हैं। अब आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक मिनट, क्या होगा से बेहतर है ओह। धारणा निकलती है पहली, समस्याओं को देखकर छोड़ने से पहले आपको प्रयास करना चाहिए। ठीक है, पहली धारणा ये है। दूसरी क्या है, यदि आप असफल होते हैं तो भी आप सीखेंगे कि समस्या से कैसे निपटा जा सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा से बेहतर है ओह। हाँ जी, क्या होगा, अगर हम ये सोच लें हम कि क्या होगा यार, क्या होगा, तो
उससे बेटर है कि ओहो क्वेश्चन समस्या को देखें, ओहो का मतलब देखें समस्या को, और फिर तो क्या होगा, तो ओहो ही हमारा जो है बेटर है। हाँ जी, ओहो बेटर है कि समस्या को देखने पर जो हमारा एक्सप्रेशन निकलता है ओहो, वो बेटर है क्या होगा ये परिणाम सोचने से बेटर कि अब यहाँ पे समस्याओं को देखकर छोड़ने से पहले आपको प्रयास करना चाहिए, ये बिल्कुल उसके अंतर्निहित है ये धारणा। दूसरी क्या है, यदि आप असफल होते हैं तो भी आप सीख पाएंगे कि समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, ये भी जो है समस्या का इसका पार्ट है और ये भी इसके अंदर अंतर्निहित है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 4 है ये हमारा राइट आंसर होगा, दोनों धारणाएं अंतर्निहित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है कथन दिया हुआ है, केवल मरी हुई मछलियाँ ही प्रवाह के साथ जाती हैं। ठीक है, ये उसने कथन दे दिया। अब धारणाएं क्या बनती हैं, मछलियाँ प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती, मछलियाँ प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती। दूसरा है सोचने और निर्णय लेने की प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता होनी चाहिए। देखो मछलियाँ प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती, अब उसने यहाँ ये तो नहीं बोला कि वे मरी हुई हैं या जिंदा है। ठीक है, मछलियाँ प्रवाह के साथ क्यों नहीं तैर सकती, मछलियाँ तो प्रवाह के साथ भी तैर सकती हैं और प्रवाह के विपरीत भी जो है कोशिश कर सकती हैं, मतलब चल सकती हैं थोड़ी देर तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मछलियाँ प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती, प्रवाह के साथ तो ये तैरती हैं, तो ये जो है हमारा रोंग है। अब दूसरा कह रहा है सोचने और निर्णय लेने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता होनी चाहिए, ये धारणा है। धारणा मैंने बोला था पहले कि धारणा जो है पहले बनती है धारणा, और उसके बाद जो है हम कथन तक पहुंचते हैं, केवल मरी हुई मछलियाँ ही प्रवाह के साथ जाती हैं। तो ये बिल्कुल हमारा जो है सेकंड ऑप्शन जो है सही है। सोचने और निर्णय लेने की प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि क्या जो वो बोल रहा है वो सही है, धारणा। तो केवल मरी हुई मछलियाँ ही प्रवाह के साथ जाती हैं, तो सेकंड के साथ ये जो है हम रिलेट कर सकते हैं। ऑप्शन 2 के यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है ये हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है 18 पेन की कुल लागत क्या होगी यदि इनमें से प्रत्येक की कीमत समान है। ठीक है, 18 पेन हमें उनकी लागत बतानी है, और कथन है, इस बार धारणाएं नहीं है कथन है। प्रत्येक पेन की लागत 1/4 50 रुपये है। दूसरा कथन क्या है, तीनों पेनों की कुल लागत 2 पेनों की कुल लागत से 200 रुपये अधिक है। ठीक है, अब ये जो है दोनों हमें देखने हैं कि ये इसमें जो कथन है ये पर्याप्त है, ये जो प्रश्न है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे अकेला कथन फर्स्ट पर्याप्त है जबकि अकेला कथन सेकंड पर्याप्त नहीं है। पहले तो हम इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। ठीक है, 18 पेन की कुल लागत क्या होगी, हमें 18 पेन की लागत बतानी है। अब यहाँ पे प्रत्येक पेन की लागत का 1/4 ये पेन है। ठीक है, उसका 1/4 जो भी कुछ रहा होगा उसने उसकी वैल्यू बता दी 50, तो पूरे की क्या वैल्यू रही होगी भाई, 50 गुना 4, ये पूरे मतलब एक पेन की वैल्यू हमें निकल जाती है। 18 पेन की निकालनी हो तो 18 की गुना कर देंगे हम, 18 की गुना कर देंगे हम इसमें, हाँ जी 18 की गुना हो जाएगी इसमें आप गुना कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको रिलेशन से आंसर तक पहुँचना है। तो हाँ जी कथन फर्स्ट हमारा पर्याप्त है। अब देखते हैं सेकंड पर्याप्त है या नहीं है। सेकंड देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, तीनों पेनों की कुल लागत 2 पेनों की कुल लागत से 200 रुपये अधिक है। 3 पेन रहे होंगे, ठीक है 2 पेन, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 200 रुपये अधिक है, अगर मैं 3 पेनों की लागत में से 2 पेन की घटा दूँ तो 200 रुपये आता है, तो वही एक पेन की निकल जाती है। एक पेन की मतलब यहाँ से पता चल जाता है कि 200 रुपये यहाँ से निकल चुकी है एक पेन की लागत। अब वो कह रहा है कि एक पेन की निकल चुकी है, 18 पेन की हमें बतानी है, तो 18 की भी निकाल सकते हैं, 18 की गुना कर देंगे इस 200 में, तो यहाँ से जो है हमारा सेकंड भी हमारा सही है। तो या तो कथन फर्स्ट पर्याप्त है, या तो कथन फर्स्ट या कथन सेकंड पर्याप्त है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन थर्ड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है कोड भाषा में गुड को कैसे कोडित किया जाएगा, ये हमें बताना है। अब कथन फर्स्ट है हमारे पास, ही ली बी बी सी से तात्पर्य है कि ही इज़ ए गुड सिंगर। हाँ जी एक मिनट, ही इज़ ए गुड सिंगर, यहाँ से हमें गुड की जो इसकी वैल्यू है ये हमें बतानी है कोड के रूप में। और यहाँ पे भी जो है गुड सॉन्ग, सी विल सिंग गुड सॉन्ग, और इसका जो है इन्होंने कोड दिया हुआ है। तो देखो मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक क्या है, आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि क्या कॉमन है। ठीक है, बुक के मेथड से समझोगे तो उलझ जाओगे। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले क्या कॉमन है, कॉमन आपको फाइंड करना है। कॉमन हमारा निकल रहा है यहाँ पे गुड, क्योंकि देखो और कोई चीज़ हमारी जो है कॉमन नहीं आ रही है। ही इज़ ए गुड सिंगर, सिंगर नहीं है यहाँ पे हमारा, एक मिनट मैं आपको बता दूँ, सिंगर ए ही इज़, और दूसरे में क्या बनता है, सी विल सिंग सॉन्ग। तो यहाँ पे गुड ही जो हमारा है वो हमारा वो जो है कॉमन है, तो उसी और इसी में जो इसके कॉमन जो इसका कोड है इसी में हम जो है उसकी कॉमन वैल्यू निकाल सकते हैं, और वही जो है गुड को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू निकलती है वो आ रही है हमारे पास, इधर भी बी है और इधर भी यहाँ से एक बी निकलता है। तो यहाँ से जो बी की वैल्यू है, सॉरी गुड की वैल्यू है वो गुड को डिनोट करती है।
तो ऑप्शन हमारा जो है पहला निकल चुका है। अब देखते हैं कि क्या सेकंड से भी हम निकाल सकते हैं। तो सेकंड से देख लेते हैं। यहाँ पे ही इज़ ए गुड सिंगर और सेकंड में बोल रहा है कि ही विल सिंग ए गुड सॉन्ग। अब देखो आपने क्या चीज़ अंतर नोटिस किया, ए गुड यहाँ पे आया है ए गुड और पहले वाले में भी ए गुड आ रहा है, मतलब कि ए गुड यहाँ पे जो दो वैल्यू हैं उसके कोड में भी मिलेंगी ए गुड और बिल्कुल सेम मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रास्ट कर जाएंगी, हम समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पे देखो कि उसकी वैल्यू है क्या एक्चुअल में। अगर यहाँ पे एक ही था जैसे कि पहले वाले में था, इसमें एक ही था तो हमने निकाल लिया था। अब यहाँ पे ए भी आ रहा है तो हम जो है समझ नहीं पाएंगे कि गुड की वैल्यू क्या है। तो ऑप्शन 1 मतलब कि कथन जो है पहला पर्याप्त है और जबकि सेकंड जो है पर्याप्त नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करूँगी कि आपको जो है हर चीज़ क्लियर हो रही होगी। अब हमारे पास कथन दिया हुआ है कुछ पत्थर रतन है, ये हम दिया है पत्थर जो है कुछ पत्थर, यहाँ पे रतन दिया हुआ है रतन, ठीक है। और दूसरा क्या है कुछ रतन मोती हैं, ये रतन हमारे मोती हो गए हैं, ठीक है, ये मोती हो गया है। कुछ रतन मोलास्क हैं, ये रतन मोलास्क हैं, तो हम यहाँ पे इसको मान सकते हैं कि ये जो है मोलास्क है, ये हमारा यहाँ से मोलास्क निकल चुका है। अब वो क्या पूछ रहा है कुछ पत्थर मोती हैं, एक मिनट इसको अभी इससे करते हैं। कुछ रतन पत्थर मोती हैं, तो पत्थर मोती हैं। अब यहाँ पे आप देखो क्या बोल रहा है कि कुछ पत्थर मोती हैं, पत्थर जो है ये मोती हैं, ये तो जो है हमारा चलने वाला नहीं है। दूसरा कुछ रतन मोलास्क हैं, रतन मोलास्क हैं। अब आप देखो यहाँ पे भी जो इसका कथन है ये रतन मोलास्क है। हम मान ले हम अगर वैसे ही अगर हमें ना पता हो तो हम जनरली जो है इस पर भी हम राइट लगा सकते हैं। मैं अभी देखना ये राइट नहीं है, ठीक है। कुछ रतन मोलास्क हैं, दूसरा कह रहा है कि कुछ मोलास्क मोती हैं, ये मोलास्क मोती हैं, हाँ जी ये मोलास्क जो है हमारा मोती है, निकल चुका है इधर से। कुछ मोलास्क रतन है, कुछ मोलास्क यहाँ से रतन है, जैसा कि इसने बोला है कि कुछ मोलास्क रतन है। अब एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ, यहाँ पे क्या करना है। देखो कथन था उसका कुछ रतन मोलास्क हैं और यहाँ पे जो इसका निष्कर्ष है दूसरा कुछ रतन मोलास्क है, ये बिल्कुल उसने जो है सेम उठा के लिख दिया है, तो ये जो कथन है वो तो निष्कर्ष नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा नहीं है। फोर्थ में कुछ मोलास्क रतन है, वही है सेम, कुछ रतन मोलास्क है या फिर कुछ मोलास्क रतन है, तो ये भी हमारा नहीं चलने वाला। तो ऑप्शन 3 कुछ मोलास्क मोती हैं, कुछ मोलास्क जो हमारा निष्कर्ष निकला है वो इसमें मोती है, तो हमारा ऑप्शन 3 हमारा क्या है राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है कूट वाक्य सिन लो बाई, ठीक है, जिसका अर्थ हमें दिया है ही इज़ वेल में किस कूट शब्द का अर्थ वेल है। हमें वेल का जो कूट शब्द है वो हमें बताना है, वेल की कोडिंग बतानी है। अब देखो यहाँ पे कथन फर्स्ट से हम लेते हैं, क्या निकलता है उस कूट भाषा में लो मोट डाइट, एक मिनट सॉरी, लो मोट डाइट, ठीक है, ये हमारा है दे आर वेल, ठीक है। मैंने अभी पहले वाले भी एक क्वेश्चन ऐसे ही कराया था जिसमें मैंने आपको बोला था पहले तो हम कॉमन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। दे आर वेल, यहाँ पे क्या है दे आर वेल और इधर क्या है हमारा ही इज़ वेल, यहाँ पे ही इज़ वेल है और इधर दे आर वेल है, ठीक है। हमारे कॉमन वैल्यू क्या है हमारी वेल है, तो वेल जो है हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लो मोट, तो यहाँ पे वेल हमें निकालना नहीं है, हमें सोल्व नहीं करना है, हमें जो है जस्ट रिलेशन फाइंड करके आंसर तक पहुंचना है। मैंने ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप निकालोगे तो क्वेश्चन जो है काफ़ी टाइम ले लेगा। तो यहाँ पे वेल है और वेल की यहाँ पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं लो, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको जो है समझ आ जाए, ठीक है। अब यहाँ से ये कथन से हम जो है वेल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट से देखते हैं नेक्स्ट से क्या निकलता है। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे उसी कूट भाषा में सिन मिक बाई का अर्थ है ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ही इज़ स्ट्रॉन्ग और इधर से ही इज़ वेल, ठीक है। ही इज़ जो है कॉमन आ चुका है, ही इज़ कॉमन आ चुका है, हमें जो कि वेल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ही इज़ यहाँ पे भी ही इज़ है, यहाँ पे भी ही इज़ है, तो हम ही इज़ की वैल्यू निकाल लेंगे और बस जो बाकी का बचा है वेल की वैल्यू भी हम जो है वहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिन और बाय, हाँ जी सिन बाय हमारा निकल जाएगा, तो वेल की वैल्यू फिर दोबारा से यहाँ पे लो ही आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा या तो कथन फर्स्ट सही है या फिर या तो कथन फर्स्ट या कथन सेकंड सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है कथन दिया हुआ है सितारों के लिए लक्ष्य रखने पर आप कम से कम चंद्रमा पर उतरेंगे, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, लोग सितारों के लिए लक्ष्य रखते हैं क्योंकि वे चंद्रमा से बड़े होते हैं। चंद्रमा से क्या बड़ा होता है, ठीक है। अब आप देखो ये तो रॉन्ग है, कुछ भी नहीं निकल रहा है। खगोलविद तारों पर जाने का लक्ष्य रखते हैं और चंद्रमा पर उतरते हैं। भाई लक्ष्य की बात हो रही है, खगोलविद का क्या मैटर है, तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग है। तो ना तो धारणा फर्स्ट और ना ही धारणा
सेकंड अंतर्निहित है। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी कि आपको जो है हर चीज़ क्लियर हुई होगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जैसे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।